नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। कल के कुछ वाक्य रहे वाज और बेर के प्रयोग, उसी के साथ आज कल थे साधारण वाक्य वाज बेर के प्रयोग में। आज वाज बेर के प्रयोग में नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका नियम है, नियम नंबर 1 है, नकारात्मक वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में प्रयोग करते समय आई, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ वाज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ वाज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बहुवचनकर्ता के साथ नंबर 2 देखिए क्या नंबर 2 में है, बी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ बियर नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा धब्बा आता होगा, यहाँ लिखा है करते समय हिंदी से अंग्रेजी में प्रयोग, यानी कि नकारात्मक वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ वाज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ बियर नॉट का प्रयोग करते हैं। वही कल वाली ही चीज है। साथी थे कि अंग्रेजी के लिए वाज और बियर का प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ वाज आता है, बहुवचन के साथ बियर आता है। लेकिन जब वाक्य में नहीं लगा है तो वाज के साथ नॉट, नॉट मीन्स नहीं, और बियर के साथ नॉट का प्रयोग होता है इसमें। चलिए पहला वाक्य देखते हैं। किरण बीमार नहीं थी। अब देखिए पहला वाक्य है किरण बीमार नहीं थी, इसका हम अनुवाद उसी अनुसार करेंगे। कर्ता सूत्र और फिर जो है कर्ता के बाद वाज नॉट या बियर नॉट, कर्ता के बाद वाज नॉट ऑब्लिक बियर नॉट, WERE बियर नॉट, NOT नॉट, फिर कर्म। अब देखिए वाज नॉट ऑब्लिक बियर नॉट है। अगर कर्ता एक वचन है तो हम वाज नॉट लिखेंगे, और अगर कर्ता बहुवचन है तो हम बियर नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कर्ता कहाँ है, वही कर्ता के पास हम फिर चलते हैं। वाक्य में जो सबसे पहले लिखा रहता है वही कर्ता होता है। अब इस वाक्य तो साधारण वाक्य है, इसमें काम का होना इसलिए नहीं पाता है, केवल वाज बेर का प्रयोग है, सिंपल वाक्य है, छोटे छोटे हैं। और अन्य वाक्य में आगे पढ़ेंगे हम, आप आगे पढ़ेंगे उसमें क्रिया मिलेगी, मेन क्रिया। इसमें तो सहायक क्रिया है वाज बेर का प्रयोग है, इसमें वाज बेर सहायक क्रिया के रूप में आता है। और अगले वाक्य में वाज बेर भी रहेगा अगले टेंस में, और उसके साथ मेन क्रिया भी होगी। तो देखिए किरण बीमार नहीं थी, तो हम सबसे पहले किरण लिखेंगे, KIRAN, किरण। अब देखिए किरण एक वचन है तो इसके साथ हमारा वाज नॉट का प्रयोग होगा, WAS वाज नॉट, किरण वाज नॉट। अब उसके बाद क्या बचा है, अब देखो किरण वाज नॉट, किरण नहीं थी तो क्या नहीं थी, बीमार। बीमार की इंग्लिश होती है ILL होता है और सिक होता है। और हिंदी के वाक्य में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे और अंग्रेजी के वाक्य में हम फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यह दूसरा वाक्य है, प्रातःकाल ठंड नहीं थी। प्रातःकाल इसमें तो वो क्रिया कर्ता साफ साफ है नहीं, इसमें ईट का प्रयोग होगा, और ईट एक वचन के साथ आता है, ये लिखा है। तो अब वहां जगह नहीं, हम यही लिख दे रहे हैं, IT वाज नॉट, इट वाज नॉट इज वाज नॉट COLD कोल्ड। अब देखिए अब ठंड नहीं थी, इतना हो गया, ठंड नहीं थी तो कब नहीं थी, प्रातः काल तो मॉर्निंग लिखो,
ये है कर्म के रूप में आता है, कर्ता हो गया ईट। यम ओ आर यन और फिर आई एन जी और फिर फुल स्टॉप लगा दो। प्रातः काल ठंड नहीं थी, तो इट वाज नॉट कोल्ड, यानी ठंड नहीं थी तो कब नहीं थी, प्रातः काल के लिए मॉर्निंग हो गया। देखिए तीसरा वाक्य है वह भूखे नहीं थे। वह भूखे नहीं थे। अब देखिए वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश होती है, वह की इंग्लिश होती है दे, और दे बहुवचन के साथ आता है। वह की इंग्लिश होती है दे बहुवचन के साथ आता है, यही लिख रहे हैं टी एच ई वाई दे, बियर डब्ल्यू ई आर ई बियर नॉट, ठीक, दे बियर नॉट, वह नहीं थे। अब बचा है भूखे, इतना बचा है, इतने की हमको अंग्रेजी लिखना है, इतने की अंग्रेजी तो हंगरी, एच यू एन जी आर वाई हंगरी, फिर फुल स्टॉप लिखेंगे। दे बियर नॉट हंगरी, वह भूखे नहीं थे। अब देखो चिड़िया, चौथा वाक्य, चिड़िया घोंसले में नहीं थी। चिड़िया घोंसले में नहीं थी। चिड़िया घोंसले में नहीं थी, चौथा वाक्य है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिए जगह या थोड़ा उधर का नियम जो है वो मिटा रहे हैं। चिड़िया घोंसले में नहीं थी। देखो चिड़िया घोंसले में नहीं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे द बर्ड, टी एच ई द बी आई आर डी, द बर्ड। और देखिए चिड़िया में हम बहुवचन है चिड़िया, तो हम यस लगाएंगे, बर्ड्स द चिड़िया बर्ड। अब देखिए बहुवचन हो गया तो उसके साथ हमारा बियर नॉट का प्रयोग होगा, डब्ल्यू ई आर ई बियर नॉट, ये नोटी नॉट। हम एक अक्षर इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग सुनते रहें और आप लोगों को याद हो जाए। द बर्ड बियर नॉट, ठीक। चिड़िया नहीं थी तो कहा नहीं थी, घोंसले में, इन द आई एन टी एच ई, इन द नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट में होता है घोंसला, एन ई एस टी नेस्ट, नेस्ट में घोंसला। द बर्ड वेयर नॉट इन द नेस्ट। पांचवा वाक्य, वह घर में नहीं थे। वह, अब देखिए वह की इंग्लिश होगा दे, और दे आता है बहुवचन के साथ, तो टी एच ई वाई दे बियर नॉट, डब्ल्यू ई आर ई दे बियर नॉट, वह नहीं थे। दे बियर नॉट, वह नहीं थे, कहाँ नहीं थे, घर में, इन द हाउस, आई एन इन द हाउस, एच ओ यू एस ई, और फिर फुल स्टॉप। देखिए ई बहुत बड़ा हो गया, छोटा सा होना चाहिए, इन द हाउस। भाई चैनल को फटाफट सब लोग लाइक कर दे, और जो नए हो सब्सक्राइब कर लेना, जो कि जो चैप्टर हम यहाँ बताएं आपके पास पहुंच जाए। देखिए छठा वाक्य है, वह मेरे साथ नहीं था। वह मेरे साथ नहीं था। वह की इंग्लिश होगी ही आता है एक वचन में, तो इसके साथ वाज नॉट का प्रयोग होगा, तो ही वाज नॉट, ही वाज नॉट, वह नहीं था। तो कहाँ नहीं था, कर्म बचा है लास्ट वाला, मेरे साथ, विथ मी, विथ मी होता है साथ, और मी मीन्स होता है मुझे या मेरे। वह मेरे साथ नहीं था। वह आलसी लड़की नहीं थी। वह आलसी लड़की नहीं थी। देखिए वह आलसी लड़की,
अब देखिए आलसी और लड़की एक साथ है, आलसी और लड़की एक साथ है और वह है कर्ता। वह का प्रयोग कर्ता के रूप में हुआ है और वह का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ हो रहा है, इसलिए इसके साथ सी का प्रयोग होगा। या सी वाज नॉट, सी वाज नॉट, वह नहीं थी। तो का नहीं थी? आलसी लड़की। अब आलसी और लड़की एक साथ लगेगा, आइडियल। सी वाज नॉट, वह नहीं थी। आइडियल गर्ल, आई डी एल ई, आइडियल गर्ल, GIRL गर्ल। आइडियल गर्ल मीन्स होता है आलसी लड़की। सी वाज नॉट, वह नहीं थी। आइडियल गर्ल, आलसी लड़की। देखिए मेरे पिता गरीब नहीं थे, वाक में है, आठवां वाक है, मेरे पिता गरीब नहीं थे। तो माई फादर, अब देखिए माई फादर मेरे पिता हो गया। अब मेरे पिता एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि पिता एक ही होते हैं। तो माई फादर, माई फादर, FATHER, माई फादर वाज नॉट। नेगेटिव वाक है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक है, इसलिए वाज नॉट का प्रयोग होगा। वाज नॉट, माई फादर वाज नॉट, मेरे पिता नहीं थे। क्या नहीं थे? पुअर, पुअर की इंग्लिश वो, गरीब, गरीब की इंग्लिश पुअर। POOR, माई फादर वाज नॉट पुअर, मेरे पिता गरीब नहीं थे। वह मेरा मित्र नहीं था, नौवां वाक है, वह मेरा मित्र नहीं था। देखिए वह का प्रयोग मित्र के रूप में हुआ है और पुरुष लिंग है, तो वह का प्रयोग अगर थी होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन इसे था है तो इसलिए पुरुष के लिए होता। तो वह की अंग्रेजी होगा ही, ही वाज नॉट, ही वाज नॉट, ही वाज नॉट, वह नहीं था। क्या नहीं था? मेरा मित्र, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, FRIEND, ही वाज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र नहीं था। देखिए वह मेरा नौकर नहीं था, वह मेरा नौकर नहीं था, 10वां वाक है, वह मेरा नौकर नहीं था। तो देखिए वह का प्रयोग पुरुष के लिए हुआ है, इसलिए ही का प्रयोग होगा। ही वाज नॉट, ही वाज नॉट, वह नहीं था। तो क्या नहीं था? मेरा नौकर, कर्म बचा है, कर्म, मेरा नौकर। तो मेरा नौकर माई सर्वेंट, माई सर्वेंट, SERWENT, बैन वाला बी है, माई सर्वेंट। माई सर्वेंट के फुल स्टॉप होगा। यह कुर्सी अच्छी नहीं है, यह कुर्सी। अब देखिए यह का प्रयोग संकेत के रूप में हुआ है, यह कुर्सी, यह कुर्सी, यह कुर्सी का प्रयोग संकेत के रूप में हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग होगा दैट गर्ल, सॉरी, दैट चेयर, यह कुर्सी, दैट चेयर। THAT, दैट चेयर, CHAIR, दैट चेयर, यह कुर्सी। अब क्या है? अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, नहीं। तो दैट चेयर वाज नॉट, दैट चेयर वाज नॉट, दैट चेयर वाज नॉट। अब देखिए यह कुर्सी नहीं थी, यह कुर्सी नहीं थी गुड,
GOOD गुड, यह कुर्सी अच्छी नहीं थी। देखिए यह कुर्सी दैट चेयर वाज नॉट नहीं थी, क्या नहीं थी? अच्छी। गुड, यह कुर्सी अच्छी नहीं थी। देखिए नकारात्मक वाक नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक वाक है, हिंदी में नकारात्मक वाक कहते हैं, अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार हम फिर नियम को दोहरा रहे हैं। एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होता है, इसलिए वाज नकारात्मक होगा, वाज तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा, वाज नॉट। और अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ बहुवचन कर्ता के साथ बियर का प्रयोग होता है, तो बियर नॉट हो जाएगा। ठीक है, एक वचन के साथ वाज नॉट, बहुवचन के साथ है बियर नॉट का प्रयोग होगा। पहला वाक्य है किरण बीमार नहीं थे। किरण एक वचन है तो किरण वाज नॉट इल, किरण बीमार नहीं थी। प्रातः काल ठंड नहीं थी, तो देखिए इसे कर्ता के रूप में इट का प्रयोग हुआ है, इट एक वचन में आता है तो इट वाज नॉट कोल्ड। और फिर मॉर्निंग कब थी, तो मॉर्निंग में सुबह सुबह, प्रातः काल। ठीक। चौथा वाक्य चिड़िया चिड़िया घोंसले में नहीं थी, चिड़िया घोंसले में नहीं थी। द बर्ड्स यानी बहुवचन हो गया तो वी आर नॉट इन द, कहा नहीं थी, इन द बर्ड इन द नेस्ट मीन्स घोंसला, घोंसले में नहीं थी। वह घर में नहीं थे, तो दे मीन्स वह, और वी आर नॉट मीन्स नहीं थे, कहा नहीं थे, इन द हाउस, घर में नहीं थे। वह मेरे साथ नहीं था, ठीक है, तो वह ही मीन्स वह, वाज नॉट मीन्स नहीं था, तो कहा नहीं था, मेरे साथ, तो विथ मीन्स साथ, मी मीन्स मेरे, वह मेरे साथ नहीं था। अगला वाक्य देख लीजिए, सातवां वाक्य है, एक बार फिर दोहरा रहे हैं। वह आलसी लड़की नहीं थी, सी वाज नॉट आइडियल गर्ल, वह आलसी लड़की नहीं थी। आइडियल मीन्स होता है आलसी, और गर्ल मीन्स लड़की, और सी वाज नॉट, वह नहीं थी आइडियल गर्ल। मेरे पिता गरीब नहीं थे। मेरे पिता गरीब नहीं थे, तो माय फादर वाज नॉट पुअर। माय माय फादर मीन्स मेरे पिता, वाज नॉट मीन्स नहीं, और पुअर मीन्स गरीब, मेरे पिता गरीब नहीं थे। वह मेरा मित्र नहीं था, ही वाज नॉट, देखिए वह मेरा मित्र नहीं था, तो वह मेरा मित्र है, तो ही मीन्स वह, वाज नॉट मीन्स नहीं था, तो माय फ्रेंड मीन्स मेरा मित्र, वह मेरा मित्र नहीं था। ही वाज नॉट माय फ्रेंड्स, वह मेरा मित्र नहीं था। वह मेरा नौकर नहीं था, तो ही वाज नॉट, उसी प्रकार से है, ही वाज नॉट, वह नहीं था, माय सर्वेंट मीन्स मेरा नौकर। यह कुर्सी अच्छी नहीं थी, तो दैट चेयर, यह कुर्सी, वाज नॉट मीन्स नहीं थी, चेयर गुड मीन्स अच्छी, यह कुर्सी अच्छी नहीं थी। जिसको कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर ये है 94 51 81 32 88। इस पर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं, चाहे गणित में हो या इंग्लिश में हो, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा किसी भी प्रकार से। और आज के लिए इतना ही बस, आज के लिए क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।